नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र जन्म कुंडली का वो अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में पराक्रम भाव, सहज भाव, छोटे भाई बहनों का स्थान, संवाद, लघु यात्राएं और हमारी इच्छा शक्ति का घर कहते हैं, यानी हमारी जन्म पत्रिका का तीसरा भाव। और जब कलयुग के सबसे मायावी छाया ग्रह अचानक भाग्य बदलने वाले या फिर जीवन में अंतहीन भाग दौड़ पैदा करने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस अत्यंत ऊर्जावान और गतिशील भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो पूरे जीवन की संघर्ष और सफलता का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। साथियों, तीसरे भाव में राहु की स्थिति कुछ स्थितियों में तो शुभ मानी गई है और कुछ स्थितियों में अशुभ भी मानी गई है। कुछ लोग डरते हैं कि राहु जैसा छाया ग्रह छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करा देगा, तो वहीं ज्योतिष के कुछ मूल ग्रंथ ये कहते हैं कि तीसरे भाव का राहु जातक को अत्यंत पराक्रमी और अजेय बना देता है। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के सघन ज्योतिषीय शोध के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तीसरे भाव का राहु कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह एक अत्यंत विस्मयकारी और चमत्कारी योग भी बन सकता है। राहु देव जब पराक्रम भाव में बैठते हैं तो उनकी नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता जितनी चुनौतीपूर्ण होती है उससे कहीं गुना ज्यादा उनके पास आपको अपनी मेहनत के दम पर शून्य से शिखर तक पहुंचाने और समाज में एक क्रांतिकारी पहचान देने की जादुई शक्ति भी होती है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम तीसरे भाव के राहु के हर उस छुपे हुए सच को उजागर करने वाले हैं जो आपके साहस, भाई बहनों के साथ संबंध, आपकी यात्राओं, आपकी संवाद शैली और आपकी अदृश्य चिंताओं से जुड़ा हुआ है। हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरे घर का राहु आपके जीवन में अचानक बड़े उत्थान का योग कैसे बनाता है और किन गलतियों के कारण यह आपको मानसिक चक्रव्यूह में भी फंसा सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम उस अद्भुत और सकारात्मक पक्ष की ओर चलेंगे जो तीसरे भाव का राहु आपके व्यक्तित्व, आपके साहस को प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अचूक नियम यह है कि राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे क्रूर एवं पापी ग्रह कुंडली के उपचय भावों में यानी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठकर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसमें भी तीसरे भाव का राहु जातक के भीतर एक गजब का दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके भीतर उनसे टकराने का और अपना रास्ता खुद बनाने का एक अद्भुत हौसला होता है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपके भीतर आलस्य नाम की कोई चीज होती नहीं। यदि समाज में या कार्य क्षेत्र में कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो जाए तो आपकी तीव्र बुद्धि और चतुराई उस परिस्थिति को मुस्कुराकर पार कर जाती है। मुसीबतें जैसे इधर से आई और आपके सर के ऊपर से निकल गई, आपको पता भी नहीं लगता। तीसरे भाव का राहु जातक को एक ऐसा ट्रबल शूटर बनाता है जो न केवल अपनी परेशानियों का हल निकालना जानता है बल्कि दूसरों के संकट में भी एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आप अपने दम पर, अपनी बाजुओं के बल पर और अपनी इच्छा शक्ति के सहारे समाज में एक विशिष्ट मुकाम हासिल करते हैं। कोई आपको विरासत में कुछ दे या ना दे, लेकिन आप खुद का साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। साथियों, अब हम सिक्के के उस पहलू की तरफ चलेंगे जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष सीखने के दृष्टिकोण से निष्पक्ष होना आवश्यक है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का और हमारे करीबी रिश्तेदारों का भी होता है। जब राहु देव इस भाव में आकर बैठते हैं तो संबंधों के मामले में एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा कर देते हैं। क्योंकि राहु अलगाव और वैचारिक मतभेद के कारक हैं, इसीलिए तीसरे घर में बैठकर वे अक्सर जातक का अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई ना कोई वैचारिक मतभेद या भेदभाव जरूर पैदा करते हैं। आप अपने भाई बहनों के लिए अपनी तरफ से कितना भी त्याग कर लें, उनका कितना भी सहयोग कर दें, लेकिन बदले में आपको वह सम्मान, प्रेम या कृतज्ञता नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके अपने ही लोग आपके किए गए उपकारों को भूलकर आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं या आपके साथ छल कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ बैठा राहु भाई बहनों के जीवन में भी कोई ना कोई बड़ा संघर्ष या स्वास्थ्य संबंधित समस्या दे सकता है,
जिसके कारण आप मानसिक रूप से चिंतित रहते हैं। पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ भी कभी कभी अकारण ही गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। यह राहु का वो कार्मिक प्रभाव है जो जातक को समाज में तो बहुत लोकप्रिय बनाता है, लेकिन अपने ही करीबी दायरे में थोड़ा अकेला कर देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने पारिवारिक संबंधों में बहुत ही व्यवहारिक और धैर्यवान होना पड़ेगा। तो साथियों, तीसरा भाव हमारी संवाद शैली यानी हमारे कम्युनिकेशन, हमारी लेखन कला और हमारी प्रेजेंटेशन का भी होता है। आज के इस डिजिटल और आधुनिक युग में तीसरे भाव के राहु का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राहुदेव इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मास कम्युनिकेशन के नैसर्गिक कारक हैं। जब वे तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक की संवाद शैली में एक गजब का आकर्षण और सम्मोहन पैदा कर देते हैं। ऐसे जातक यदि मीडिया में, जर्नलिज्म में, वकालत में, मार्केटिंग में, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में या फिर ऑनलाइन बिजनेस में जाएं तो बहुत अच्छी सफलता और आर्थिक समृद्धि हासिल कर लेते हैं जीवन में। आपकी बातों में, आपके लिखने के तरीकों में शब्दों का ऐसा मायाजाल होता है कि आप पूरी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जनता को क्या पसंद है, मार्केट की नब्ज क्या है और अपनी बात को किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है। परंतु साथियों, यहाँ एक बहुत बारीक ज्योतिषीय चेतावनी भी छिपी हुई है। यदि यह राहु कुंडली में पीड़ित हो जाएं या किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक अपनी ही वाणी या अपने ही किसी संदेश के कारण कानूनी मुसीबतों में या सोशल मीडिया पर किसी बड़े विवाद में फंस सकता है। आपकी स्पष्टवादिता और कभी याद रखें, पीठ पीछे कही गई बातें आपके लिए गुप्त शत्रु खड़े कर सकती हैं। इसीलिए आपको अपनी इस अद्भुत संवाद ऊर्जा का उपयोग बहुत ही संभलकर और सकारात्मक दिशा में करना चाहिए। साथियों, तीसरा भाव लघु यात्राओं का यानी कि छोटी और बार बार होने वाली यात्राओं का भी स्थान है। जब राहुदेव यहाँ बैठते हैं तो वे जातक के जीवन में घटना और दुर्घटना के बीच का अंतर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसे जरा सरल और व्यवहारिक शब्दों में समझिए। ऐसे जातकों का हाल ये होता है कि मानो ये हर समय अपने कंधे पर परेशानी की पोटली डालकर घूमते रहते हैं और उनके जीवन में यात्राओं और भाग दौड़ का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको अपनी आजीविका के लिए, व्यापार के लिए या नौकरी के सिलसिले में बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। कभी कभी तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप जरा सा आराम करने की सोचते हैं, आप अपनी खुशियों को खुलकर एंजॉय कर भी नहीं पाते कि तुरंत पीछे से कोई ना कोई नया कार्य या कोई नई यात्रा आपके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। भागदौड़ इतनी ज्यादा होती है कि जातक हताश होकर कभी कभी कहता है कि अरे राहु देवता, कभी तो चैन से एक जगह बैठकर खुश होने लेने दो। यदि यह राहु दूषित हो जाए तो ये यात्राएं जो है निरर्थक साबित होती हैं। यानी कि आप मेहनत तो अधिक करते हैं, दौड़ते काफी हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त चूंकि तीसरा भाव हाथ, कंधे और श्वास नली का भी होता है, इसीलिए पीड़ित होने पर यह राहु यात्राओं के दौरान अचानक चोट लगने, एक्सीडेंट होने या हाथों और कंधों में कोई ना कोई तकलीफ होने का योग भी बना देता है। इसीलिए वाहन चलाते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, तीसरे भाव का राहु आपको साहस देता है, समाज में नाम देता है, आगे बढ़ने के रास्ते देता है। ऐसा नहीं है कि वह आपकी प्रगति को रोकता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी आपके मन के भीतर एक अदृश्य चिंता हमेशा 24 घंटे बनी रहती है। आप एक तरह के मानसिक दबाव में रहते हैं। जातक के दिमाग में हर वक्त एक मानसिक टू डू लिस्ट बनी रहती है कि अब आगे क्या करना है, उस प्रतिद्वंदी को कैसे हराना है, आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है और आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं कभी शांत नहीं बैठती। हर वक्त कोई ना कोई नया मसला, कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने प्रकट होती ही रहती है, जो आपकी सुख और शांति के सुख को पूरी तरह भोगने में थोड़ी कमी कर देती है। अब तो देखिए, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ, बात यहाँ ये नहीं है कि कोई आपके या आपसे आपका हक छीनेगा या कोई आपकी सफलता को रोक देगा। वो तो खैर तीसरे भाव के राहुदेव अपने जीते जी कभी ऐसा होने ही नहीं देते, क्योंकि आपके भीतर इतनी ताकत, रौब और पराक्रम तो ये राहुदेव ही देते हैं कि यदि कोई शत्रु आपके सामने आएगा तो आप सामने वाले को बराबरी की टक्कर देंगे। आप में वो गजब का हौसला होता है, लेकिन फिर भी हर अगले पल कुछ ना कुछ नया मसला आपके जीवन में अपने आप ही प्रकट होता रहता है। तो साथियों, अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि जब तीसरे भाव के राहु इतनी परेशानियां भी दे रहे हैं, भाई बहनों से मतभेद और अंतहीन भागदौड़ भी ला रहे हैं, लेकिन साथ ही करियर में ऊंचाइयों पर भी ले जा रहे हैं, तो फिर आखिर किया क्या जाए, इस मायावी ऊर्जा को संभाला कैसे जाए? इसके लिए मैं आपको एक चमत्कारी मूल मंत्र दूंगा। और वो क्या है साथियों? यदि आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में उपस्थित हैं तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शांत रहने की आदत डालनी होगी। इसके लिए सबसे पहले अपनी वाणी और अपने आक्रामक व्यवहार पर
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप समाज में, घर में या बाहर ज़्यादा लोगों से व्यर्थ की बहस ना करें तो अच्छा रहेगा। आपके हक में लोगों के सामने खुद को सही साबित करने की या अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटने की दूर तक भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, आपके लिए उतना ही श्रेयस्कर रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक निश्चित समय के बाद चीज़ें अपने आप सुधरती हैं, लेकिन यदि आपने अपनी ओर से जिद करके उन्हें जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर सुधारने की कोशिश की तो वे और ज़्यादा उलझ सकती हैं, क्योंकि यह राहु देव का कड़ा नियम है कि आपको जीवन की कुछ स्वाभाविक परेशानियों और भाग दौड़ को शांति से झेलना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप उन परिस्थितियों को बिना विचलित हुए संभाल लेते हैं, किसी से अकारण शत्रुता या मतभेद नहीं पालते, तो धीरे धीरे यह समय अपने आप ऐसे निकल जाएगा जैसे शरीर से बुखार उतर जाता है। बुखार आएगा जरूर, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन वो समय के साथ खुद ही शांत भी हो जाएंगी। इसके साथ ही चूंकि तीसरे भाव के पीड़ित राहु कभी कभी आकस्मिक चोट या व्यर्थ की जो यात्राएं हैं उनसे नुकसान भी पहुंचा देते हैं, इसलिए सुरक्षा और सफलता के दृष्टिकोण से मैं आपको बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिएगा अगर आपके भी घर में कुंडली के तीसरे भाव में राहु विराजमान है। साथियों, सबसे जरूरी यह नियम है कि राहु देव आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है और शुभ स्थिति में है तो राहु देव बहुत सी खुशियां, बहुत सी स्थितियां शुभ फल वाली ही पैदा करेंगे। तीसरे भाव के राहु के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह नियंत्रित करने और उसकी शुभ ऊर्जा को जागृत करने का सबसे बड़ा महा उपाय यह है कि आप रोज प्रातःकाल शांत मन से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और बजरंगबली जी का पाठ संध्या के समय करें। उनकी भक्ति में वो असीम शक्ति है जो राहु रूपी अंधकार और भ्रम को तत्काल दूर करेगी। इसके साथ ही शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल, नीले वस्त्र और कंबल सफाई कर्मियों को बांट दें। एक और अचूक उपाय यह भी है कि आप पक्षियों को नियमित रूप से सतनाज यानी कि 7 प्रकार का अनाज डालना शुरू कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाने से तीसरे घर के राहु अत्यंत शुभ परिणाम देने लगते हैं। भाई बहनों से विवाद शांत हो जाता है और आपकी यात्राएं पूर्णतया सफल रहती हैं। साथियों, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये छोटा सा कार्य नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं और राहु देव की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन का मार्ग आलोकित कर देती है। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी तीसरे भाव में राहु देव विराजमान है? अपने अनुभव हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। और ये ना भूलें कि आप अगर शेयर करेंगे ये जानकारी तो लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ के साथ जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं अपने जीवन में और हमसे यानी कि हमारे ज्योतिष को लेकर के आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।